हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं नया सीखो। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग एक्चुअली किस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो होता है, यहाँ पर जो होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप होते हैं। और ये जो होता है आपका आता है इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये जो होगा फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप आपका आएगा इस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर में। ये जो होता है आपका यहाँ पर, ये होता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि आपका 13 से लेकर के 18th ग्रुप तक आपका पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये जो बीच में जो होते हैं, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे आगे कि इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो होता है ये आपका, हम लोग इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो होते हैं ये ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक के जो भी ग्रुप होते हैं ना, वो आते हैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसमें जो आप नीचे में जो देख रहे हैं इसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ये जो आप नेक्स्ट क्लास में हमारे देखेंगे कि ये जो आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल होता है, ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। तो इसी में क्या होता है कि एक यहाँ पर एक एलिमेंट होते हैं जिसको कि हम लोग लैंथेनम, और यहाँ पर एक एलिमेंट होते हैं जिसको हम लोग एक्टिनम बोलते हैं। इसी के ऊपर में 14 एलिमेंट्स लगे होते हैं। और हमको चूंकि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को 2D अरेंजमेंट में करना होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से लैंथेनम के ऊपर जो भी 14 एलिमेंट्स लगे रहते हैं उसको हम लोग कट करके यहाँ पर एक लैंथेनॉइड, और एक्टिनम के ऊपर के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उसको कट करके हम लोग यहाँ पर एक्टिनॉइड एक सीरीज बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल होता है वो इस तरीके का दिखता है। अब जब आप आगे जाएंगे और आप जब एग्जाम देंगे, चाहे नीट का हो या फिर आईआईटीज का हो, तो अब क्या होता है कि क्लास 10th तक सिर्फ और सिर्फ 1 to 20 एलिमेंट्स और मैक्स टू मैक्स 1 to 30 एलिमेंट्स तक याद रहना जरूरी होता था। लेकिन अब आपको क्या होगा कि आपको सारे सीक्वेंस याद होने चाहिए। और वो सारे सीक्वेंस याद करने के लिए हम लोगों के पास कुछ मेथड्स हैं, वो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि पहला जो था, हम लोग इधर से चलते हैं। पहले हम लोग एस ब्लॉक याद कर लेते हैं, फिर पी ब्लॉक, और लास्ट में हम लोग डी ब्लॉक देख लेते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट को लेता हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं अल्कली मेटल्स। और इसमें कौन कौन से होते हैं वो भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और आपका लास्ट में आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसको कि हम लोग फ्रांसियम कहते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं, लिथियम को हम लोग Li से डिनोट करते हैं, सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को हम लोग K से, रुबिडियम को हम लोग Rp से, सीजियम को Cs से, और फ्रांसियम को हम लोग Fr से हम लोग डिनोट करते हैं। अब हमको देखना है कि हम कैसे इसको, हम लोग चाहें तो इसको हम लोग कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है, बहुत ही इजी है। अगर आप हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो आप हिंदी में याद रख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है तो आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं। तो ये जो होता है आपका होता है ली, रा, की, रग, से, परिया। ठीक है, ये हो गया। आप इस तरीके से जो भी इसका सिनोनिम्स हो गया ना, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि है ली ना की, रब से फरिया। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, अब इसी को हम लोग, अगर ये तो हो गया आपको, अगर हिंदी में अगर आपको सटीक पूछता है तो आप याद कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो इंग्लिश में भी आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं।
ठीक है, हाईली, ये हो गया हाईली, इसके लिए दोनों के लिए, ठीक है, H फॉर हाइड्रोजन और L फॉर लिथियम आपका ये हो जाएगा। N के लिए हो जाएगा नेवी, हाईली नेवी किड्स, ठीक है, R फॉर रवि, ठीक है, ठीक है, हाईली नेवी किड्स रवि, CS हो गया कैट, और इससे आप या चाहे तो आप ऐसे भी याद रखते हैं कि हाईली नेवी किड्स रवि कैट पार्टेड, इस तरीके से आप कुछ भी याद कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप अपना बना करके कुछ भी मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे मेटल्स की तरफ। ठीक है, हो गया, थैंक यू। चलिए अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा जो होता है इसी में इस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो सेकंड ग्रुप होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये आपका होता है सेकंड ग्रुप। ठीक है ना, अब इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका बेरिलियम। याद रखिएगा जब पीरियोडिक टेबल जब आप देख रहे होंगे ना तो उसमें फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है 18th ग्रुप में हीलियम। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो बेरिलियम जो होता है वो मेरा सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, और लास्ट जो होता है वो आपका होता है रेडियम। ठीक है ना, अब चूंकि क्या होता है कि ये रेडियम जो होता है ना ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं, जैसे कि फ्रांसियम उधर था। तो रेडियम जो भी होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, इसलिए मेरा जो भी फोकस रहेगा वो बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक ही रहेगा। इसका हम लोग सिनोनिम्स हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये होता है आपका बी, ये होता है Mg, ये होता है आपका Ca, और ये होता है आपका Sr, और ये होता है आपका Ba, और ये होता है आपका I। ठीक है ना, ये हो गया आपका सेकेंड एलिमेंट्स, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को जिस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको अगर हमको याद रखना होगा तो कैसे याद रखेंगे, इसका भी बहुत सारा फनी है, देखिएगा। ये होता है आपका बीटा मांगी ठीक है, बेटा जो है वो कार और स्कूटर मान रहा है और बाप जो है वो राजी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप चाहेंगे तो आप इसके सिनोनिम्स को भी चाहेंगे तो आप याद रख सकते हैं। ये एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है अगर नहीं है तो इसका आप चाहेंगे तो इंग्लिश सिनोनिम जैसे मैंने बताया था वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो बी से आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे बेथ हुआ, Mg4 हो गया आपको मेघना ले लो, बेथ मेघना कीन, और इससे ले लो आप स्ट्रेट, बैक, ठीक है ना। तो बेथ मेघना केम स्ट्रेट बैक रैपिडली, इस तरीके से आप चाहो तो आप कुछ भी करके आप मेमोराइज कर सकते हो, इसको भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत है तो बताना मुझे। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं ओमिट कर देता हूँ। ठीक है, चलो चलो, तो ये जो हो गया मेरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं इस पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। ठीक है ना,
तो इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले ये बताओ कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक होते हैं। तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 13th ग्रुप को। ठीक है, 13th ग्रुप, इसी को हम लोग केमिस्ट्री में एक बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि मैंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं वो आपको सेकेंड पीरियड से ही स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पहला जो एलिमेंट्स होता है वो कौन सा होता है। ये आपका होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ये होता है आपका थैलियम। कोई दिक्कत? ये आपको कुल मिलाकर के 5 एलिमेंट्स होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप जाओगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स के ही सेट मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि अगर ऐसे लॉजिकल समझोगे तो ये होता है सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, लाइक इस तरह के। ठीक है ना, तो ये हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको जो होता है हम लोग बोरॉन, एल्यूमिनियम को एल, गैलियम को जीए, इंडियम को आईएन और थैलियम को हम लोग टीएल से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये हो गए आपके पूरे एलिमेंट्स। अगर आपको इसको याद रखना है तो इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया आपको बैगन, ठीक है, आलू, गाजर, जैसे भी हिंदी में भी चाहिए तो लिख सकते हो, गाजर। ठीक है, इन थैला। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये आपका हो गया हिंदी में। ज्यादातर देखोगे ना तो यही वाला सिनोनिम्स ज्यादातर फेमस होता है, इंग्लिश वाले उतने फेमस नहीं है, इसलिए आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से वो रख सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब हमको अगर हमको इसको इंग्लिश में अगर हमको याद करना होगा तो हम लोग कैसे याद करेंगे? कुछ भी बना सकते हैं। चलो तो इसको ऐसे बना सकते हैं, बाइबल, जो जो लेना हो बाबर ले लो, जो जैसे आपको जो अच्छा लगे, बाबर ले लो या फिर बाबर ले लो। ठीक है, बाबर अली, ठीक है, कुछ भी, गलानी, ठीक है, और बाबर अली गलानी इंडिया में ना, तो इसको लिख लो इन थाईलैंड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, या फिर थाईलैंड ही लिख दो, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो बाबर अली गलानी इन थाईलैंड, सो गए होंगे सर्च के लिए, तो ठीक है ना, तो इस तरीके से चाहो तो अपना याद रख सकते हो कि बाबर अली गलानी इन थाईलैंड। ठीक है, तो ये भी आपका तैयार हो गया, तो आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको भी नोट कर दो। ठीक है, देखो, ठीक है, ये हो गया, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, चलिए, इसको हम लोग 13th ग्रुप की जगह पर हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बना देते हैं 14th ग्रुप। ठीक है, 14th ग्रुप। अब इसमें देखते हैं कि 14th ग्रुप एलिमेंट को पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला होता है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और ये होता है आपका लेड। ठीक है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है,
देखो मुझे ऐसे कैसे याद रहता है मैं वो बताता हूँ, क्योंकि मैंने ना इसके सिनोनिम्स ऑलरेडी याद कर रखे हैं। तो अगर कहीं पर मुझे दिक्कत भी होती है ना तो मैं पहले सिनोनिम्स याद करता हूँ कि अच्छा ये था सिनोनिम्स, तो उसके हिसाब से मैं ये ले लेता हूँ। तो अगर आपको इसका पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है, कार्बन का सी होता है, सिलिकॉन का एसआई होता है, जर्मेनियम का जेई होता है, और टीन का आपको एसएन होता है, और लीड का आपको पीबी होता है। ठीक है ना, ये आ जाएगा। एक बार लिखोगे ना तो ये पता चल जाएगा कि कैसे इसको करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो होता है ना हम लोग फेमिलियर होते हैं यहाँ तक, सिलिकॉन तक हम लोग होते हैं, उसके बाद के हम लोगों ने देखे नहीं है। तो जब आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब चलो इसके जो है हम लोग सिनोनिम्स को हम लोग याद रख लेते हैं कि कैसे हम लोग को लाइक इसको दिमाग में रखना है कि कैसे हम लोग करते हैं। चलो देखते हैं। तो ये हो गया कहे, ठीक है, कहे, सीता, जी, सुने, प्रभु। बहुत लोगों को हिंदी में लिखने में भी दिक्कत होती होगी, तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, कहे, सीता, जी, सुने, प्रभु। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी में। ठीक है, अब हम लोग इसका जल्दी से हम लोग ये भी देख लेते हैं हिंदी में हम लोग कैसे याद रखते हैं। केमिस्ट्री, सर, गिव्स फंकी प्रॉब्लम। ठीक है, केमिस्ट्री सर गिव्स फंकी प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से अभी आप चाहेंगे तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसको जल्दी से फटाफट या तो नोट कर लो, या फिर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 14th ग्रुप तक कर लिए, ठीक है ना। तो कार्बन फैमिली भी आपका हो गया। कार्बन के एक्चुअली याद रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर बहुत जगह पर ये यूज होता है। और अभी आप देखेंगे एक्चुअली इसका यूज कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ। जब आपको एटॉमिक साइज का ट्रेंड्स आएगा, ठीक है ना, जो आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड्स आएगा, उस समय जो है ना ये ट्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन बड़ा है, which one is like having higher electronegativity as compared to that element. So that time you have to figure it out कि भैया कौन सा जो है वो बेटर है और कौन सा कम होगा। तो उस समय में ये ट्रेंड्स आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 14th ग्रुप। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं 14th ग्रुप के बाद जो होता है आपका होता है 15th ग्रुप। ठीक है, 15th ग्रुप जो होता है वो आपका होगा नाइट्रोजन फैमिली का। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, और आपका फाइनल होता है बिस्मथ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताइए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आपका होता है आर्सेनिक और एंटीमोनी, और लास्ट में होता है आपको बिस्मथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, चलिए, अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। इसको जो होता है हम लोग नाइट्रोजन को हम लोग एन से, फॉस्फोरस को हम लोग पी से, आर्सेनिक को हम लोग ए, और ये आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। ठीक है ना, एंटीमोनी को एक्चुअली हम लोग इस बी से करते हैं, और बिस्मथ बी आई होता है। ये जो नीचे के जो दो एलिमेंट्स होंगे ना, ये आई थिंक आप लोगों के लिए न्यू होंगे। ठीक है, कोई नहीं, यूज में आते आते आपको ये सब भी याद हो जाएंगे। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग इसका थोड़ा सा सिनोनिम्स भी देख लेते हैं कि इसका सिनोनिम्स कैसे होता है। तो
इसका जो सिनोनिम्स होता है वो ऐसे होता है। नाना पार्टिकल को आप सब जानते हैं होंगे, तो चलिए हम लोग उसी पर बना लेते हैं। हिंदी में नहीं लिखते हैं, बहुत लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम लोग ऐसे लिखते हैं, नाना पार्टिकल ऐसे सब दिखाई, ठीक है। नाना पार्टिकल ऐसे सब दिखाई, ठीक है। ये हो गया, देख लो, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमको अगर इसका इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। न्यू पुलिस असाइन, ठीक है। एसबी है ना, सब ऑर्डिनेट विक्रम, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यू पुलिस असाइन सब ऑर्डिनेट विक्रम। ये आप चाहे तो आप इंग्लिश में भी आप इस तरीके से आप इसका बना करके याद कर सकते हैं। अच्छा, इन फॉर हो गया, मैं आपको बता देता हूँ इसके हिसाब से ना, समझ लेना कि कैसे हम लोग ये करते हैं। इन फॉर हो गया यहाँ पे आपको नाइट्रोजन, ठीक है। पी फॉर हो गया आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक का हो गया एएस, और यहाँ से एसबी का हो गया आपको एंटीमोनी, और बिस्मथ का बीआई हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। एएस फॉर आर्सेनिक, एसबी फॉर एंटीमोनी, एंड आपका बीआई हो गया आपका बिस्मथ। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो आप सिनोनिम्स को लिख भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी फटाफट जो आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लिख लिया या फिर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 15th ग्रुप तक, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में जो होता है आपका आएगा 16th ग्रुप। 15th ग्रुप तक तो कंप्लीट कर लिया, ये सारे अभी तक हम पी ब्लॉक ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हम लोग देखते हैं कि 16th ग्रुप में कौन कौन से होंगे। 16th ग्रुप, अच्छा यहाँ से समझो। 16th ग्रुप को पहले तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैलोजन फैमिली, या फिर चैलोजन, जो भी आपको अच्छा लगे, आपको इतने हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। अब इसमें जो होते हैं, इसको हम एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, क्योंकि है ये ऑक्सीजन फैमिली, तो पहला इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सल्फर, उसके बाद आता है सेलेनियम, उसके बाद आता है टेलुरियम, और उसके बाद आता है आपका पोलिनियम, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन का O होता है, सल्फर का S होता है, सेलेनियम का Fe होता है, टेलुरियम का Te होता है, और पोलिनियम का EO होता है। कोई दिक्कत, आराम से ये याद रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर जो है, हम लोग अब हम लोग इसका थोड़ा सा सिनोनिम्स याद कर लेते हैं कि भाई सिनोनिम्स कैसे हम लोग को दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ से ऐसे आप याद कर सकते हैं, ओ स्टीमर, ठीक है। सुन, टेरी, टोल, होलू, ठीक है। और ये आपका एक सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। जो फेमस जो है, फेमस जो है वो भी मैं बता देता हूँ, ओ स्टाइल से टी पो, ठीक है। ये भी आपका एक सिनोनिम्स है। आपको जो अच्छा लगे, ओ सीमा सुन तेरी पोल को लो, या फिर ओ स्टाइल से टीपो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
अच्छा हाँ, इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। ओ सीमा सेंट द पोस्ट, ठीक है ना, वो सीमा सेंट द पोस्ट, जो भी आपको अच्छा लगे, whether you are comfortable in English or you are comfortable in English, जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ से आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। ऑक्सीजन फैमिली हो गया, इसके बाद बस मेरा दो फैमिली बचा हुआ है पी ब्लॉक का, उसके बाद हम पी ब्लॉक के तक हो पाएंगे। तो ये आप चाहो तो पहले नोट डाउन कर लो, या फिर आप चाहो तो इसका स्नैप भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लो, हो गया। चलें आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं कि आपका जो नेक्स्ट ग्रुप होता है वो आपका होता है कौन सा, 17th ग्रुप, ठीक है। 17th ग्रुप हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम लोग, एक तो हम फ्लोरीन फैमिली के ही नाम से जानते हैं, लेकिन ये नाम जो है वो उतना फेमस नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपको फ्लोरीन फैमिली कभी नहीं लिखा रहेगा, वो आपको हमेशा ही क्या लिखा रहेगा। और अगर आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ाई भी की होगी तो आपको क्लास 10th में आपको ये दिखा होगा कि कहीं पर भी फ्लोरीन फैमिली लेकर के नाम नहीं आता है। जब भी आता है आपको इसका दूसरा नाम होता है, वो होता है हैलोजन फैमिली, ठीक है ना। क्या होता है, हैलोजन फैमिली, और यही सबसे ज्यादा यूज में भी आता है, ठीक है, हैलोजन फैमिली, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। अब ये आ जाओ 17th ग्रुप में फ्लोरीन फैमिली, या फिर हम लोग फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलेंगे, हम लोग अपने अपकमिंग क्लास में भी हम लोग इसको हैलोजन फैमिली ही बोलेंगे जो यूज होता है, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उसको कैसे कैसे हम लोग को याद रखना है वो भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसका जो, इसको हम लोग चूंकि फ्लोरीन फैमिली भी बोलते हैं, तो इसका पहला एलिमेंट जो होगा वो आपका होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। ये आपके होते हैं एलिमेंट सारे, कि फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसको हम लोगों को नोटेशन में हमको देखना है कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो ये आपका होता है फ्लोरीन फॉर एफ, ठीक है, क्लोरीन फॉर सी एल, ब्रोमीन फॉर बी आर, आयोडीन फॉर आई और एस्टेटिन फॉर ए एस, ठीक है। अगर हमको, अब हमको अगर इसको याद करना है कि हम कैसे याद कर सकते हैं इसको, तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत ईजी सिनोनिम्स होते हैं। जैसे कि आपको हो गया फिर, कल, बाहर, आयोडीन फॉर आई, आंटी, ठीक है। ये आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर आपको और भी तरीके से याद रखना है तो आपके पास और भी है। फर्स्ट क्लास बिरयानी, आयोडीन का हो गया, ऐसे याद रख लेना, इन ऑस्ट्रेलिया। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी वाला सिनोनिम्स ज़्यादा बेटर होता है और कभी कभी इंग्लिश वाला होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों दे दिया है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश से जाओगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। कैसे, एफ फॉर फ्लोरीन, सी एल फॉर क्लोरीन, ठीक है, बी आर फॉर ब्रोमीन, आई फॉर आयोडीन, और आपको ए एस फॉर एस्टेटिन रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो अच्छा लगता है आपको हिसाब से आप अपना याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, और या फिर आप इसका पिक ले लो। हम लोग बढ़ते हैं 18 फैमिली की तरफ, जो भी आपका नंबर है, ठीक है। ओके, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट एलिमेंट, लास्ट ग्रुप है वो है आपका ये 18th, 18th ग्रुप। इसको ज्यादातर ये फेमस होता है अपने स्टेबिलिटी के कारण, और इसी के कारण से लोग इसको नोबल गैस कहते हैं, ठीक है ना। इसको हीलियम फैमिली ये सब रेयरली सुने होंगे, ज्यादातर इसका नाम होता है नोबल ग्रुप, ठीक है ना। नोबल ग्रुप या फिर नोबल गैस या फिर नोबल फैमिली, जो भी कहना चाहो सही है।
ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपका पहला होता है हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है ना। इसको अगर हमको रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच ई एम ई ए आर के आर, ठीक है ना, आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन भी। अब हमको ये देखना है कि इसको अगर हमको याद रखना होगा, ठीक है ना, पहले तो ये समझ लो कि ये सारे के सारे नोबल गैस होते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है। अब ये हो गया इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमको याद रखना होगा तो फिर हम कैसे याद रखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। हेमा, नीलम और करीना, हेमा, नीलम और करीना जी जो है वो किसकी जीरोक्स है, जीरोक्स है किसकी, राहुल जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हेमा, नीलम और करीना जेरोक्स कॉपी ऑफ रानी, ठीक है। तो ये भी आपका एक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम लोग एक और हम लोग जैसे कि हम लोग अभी तक करते आए हैं वो लेने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, he never argue, ठीक है ना, he never argue करीना for taking xerox with रानी, ठीक है ना। इस तरीके से आप चाहेंगे तो इसको भी आप चाहेंगे तो ठीक है ना, ऐसे चाहेंगे तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो जो आपको बेटर लगे, ही नेवर आर्ग्यू करीना फॉर जीरोक्स टेकिंग जीरोक्स फ्रॉम रानी। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ तक कोई आराम से इसको आप एक बार पढ़ोगे ना आपको लाइक वैल्यूबल राइट डाउन, पहले इसको राइट डाउन करो, देन यू राइट डाउन द सिनोनिम्स, और उसके बाद हम लोग कोशिश करो कि यू नो लाइक मेमोराइज करने के लिए एक दो बार लिखोगे, थिंग्स विल कम ऑन योर हैंड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम लोग डी ब्लॉक भी एलिमेंट्स कर ही लेते हैं, चलिए, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स तक कोई दिक्कत नहीं है, एस ब्लॉक भी हो गया। अब हम लोग डी ब्लॉक करते हैं, ठीक है। चलो, डी ब्लॉक एलिमेंट जो आपका स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से, ठीक है ना, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। तो ये याद रखो, तो हम लोग पहले करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको किस ग्रुप से स्टार्ट होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, मतलब कि इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 10 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे, और अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये स्टार्ट होता है 21 से लेकर के 30th एलिमेंट तक, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30th एलिमेंट तक। तो इसमें कौन कौन से होते हैं हम लोग एक एक करके लिखते जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये होता है आपका स्कैंडियम। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो आई थिंक ये पूरा कवर ना हो पाए, इसलिए हम लोग एस सी, ओके, आई विल राइट डाउन इसको क्या बोलते हैं, एस सी, ठीक है ना। ये होता है आपको स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, टी आई फॉर टाइटेनियम, वी फॉर वैनेडियम, ठीक है, सी आर फॉर क्रोमियम, एम फॉर मैग्नीज, ठीक है, एफ ई फॉर आयरन, सी ओ फॉर कोबाल्ट, एन आई फॉर निकल, सी यू फॉर
कॉपर एंड Zn फॉर जिंक। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। ये याद रखिएगा, ये जो होता है आपका स्टार्ट होता है 21 से, और ये जो जिंक होता है ये आपका होता है 30, मतलब कि एटॉमिक नंबर विल बी फ्रॉम 21 से लेकर के 30 तक होगा। ठीक है, अब चलिए इसका अगर हम लोग को अगर सिनोनिम्स बनाना है तो हम लोग कैसे बनाते हैं? साइंस टीचर विनीता कृपलानी, ठीक है, कृपलानी मन से को नी क्यों जान जलाती हो। ठीक ना, तो इस तरीके से अभी आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन से को नी क्यों जान जलाती हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको अगर सही से समझ में आ जाएगा अभी वेरी गुड। ठीक है, और उसके बाद भी अगर इसके अलावा भी आपको कोई और चाहिए तो मौजूद है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका सिनोनिम्स, अगर आपको एक और चाहिए तो उसका भी है, उसका भी हम लोग ऐसे ही रखेंगे, यहीं तक यहाँ तक पूरा सेम रहेगा। ठीक है, जैसे रहेगा आपका साइंस टीचर विनीता, इसको ऐसे ही रखते हैं कृपलानी। ठीक है ना, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैनेजर ठीक है ना, मैनेजर, कौन मैनेजर था, नाम क्या था उसका? फिरोज कुड नॉट कट जिंक। ठीक है ना, तो क्या हो गया इसका? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैनेजर फिरोज कुड नॉट कट जिंक। ठीक है ना, तो ये भी आप चाहें तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। इसके सीक्वेंस में लिखिएगा, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैनेजर फिरोज कुड नॉट कट जिंक। ठीक है ना, तो साइंस से हो गया आपको स्कैंडियम, टीचर से हो गया टाइटेनियम, विनीता से हो गया वैनेडियम, सीआर से हो गया क्रोमियम, एमएन से हो गया मैग्नीज, एफई फॉर फिरोज फॉर आयरन, कुड मीन्स कोबाल्ट, नॉट मीन्स निकल, सीयू मतलब कॉपर एंड जेनेट मतलब जिंक। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चाहेंगे तो पूरा का पूरा आप एक याद रख सकते हैं, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैनेजर फिरोज कुड नॉट कट जिंक, या फिर साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन से को नी क्यों जान जलाती हो। ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे आप वो ये लिख लो। तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट फोर्थ पीरियड का। अब हम लोग लास्ट जो है, ठीक है, लास्ट जो है वो हमारा फिफ्थ पीरियड है। ठीक है, एक्चुअली अगर टू बी ऑनेस्ट इफ आई टेल यू कि मोस्टली लाइक यहीं तक यूजफुल होता है, लेकिन when you go in like class 12 में कहीं कहीं पर जब आप like when you get a chance to study the deep of elements, तो वहाँ पर कहीं कहीं पर 5 एलिमेंट्स का यूज होता है, जो 3 एलिमेंट देते हैं वहाँ पर उनका यूज होता है। तो हम लोग भी देख ही लेते हैं, जब कर ही रहे तो एक लास्ट वाला क्यों छोड़े, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तब तक ले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, और अगर होता है तो आप इसका एक पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो लास्ट बचा हुआ है वो मेरा 5D जो मैंने बोला था वो है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, यूट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, और ये हो गया आपका कैडमियम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यूट्रियम YTRIUM, यूट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम,
पैलेडियम, सिल्वर और लास्ट वाला हो गया आपको कैडमियम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसका धीरे धीरे हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका एक बार साथ ही साथ हम लोग सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो ये होगा, वाई फॉर यार, जरा, निभा, ठीक है ना, यार जरा निभा मोहब्बत, यार जरा निभा मोहब्बत तक, ठीक है, यार जरा निभा मोहब्बत तक, रो, रो, रो पड़ेगी अगर चांदनी। ठीक है, तो ये हो गया, यार जरा निभा मोहब्बत तक, रूह रूह पड़ेगी अगर चांदनी। ठीक है, तो ये हो गया आपको, ये भी आपका अच्छा है, इस तरीके से भी आप चाहोगे तो याद रख सकते हो, यार जरा निभा मोहब्बत तक, रूह रूह पड़ेगी अगर चांदनी। अगर आपको इसका इंग्लिश में सिनोनिम्स याद रखना है तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं, यस, जीरो, एमडी फॉर नोबडी, ठीक है, yes, zero, no, nobody, most, teacher, TC for teacher, ठीक है, reached, reached, human paper again to confirm। ठीक है, तो ये हो गया, yes, zero, nobody, most teacher, recheck, human paper again to confirm। तो ये इस तरीके से भी आप चाहोगे तो ये याद रख सकते हो, जो भी आपको बेटर में लगे, जैसे भी आप अपने भी सिनोनिम्स बना करके भी याद रख सकते हो, जहाँ पर आपको लगे कि सर मैं इस तरीके से करता हूँ, ये मेरे दिमाग में फिट रहेगा, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ तक के जितने भी होते हैं एस ब्लॉक बोले तो, या फिर डी ब्लॉक, या फिर जो हमने अभी पढ़ा था पी ब्लॉक, तो इसमें ये यार क्या जो एलिमेंट होता है ना, इतना ही ज़्यादा आपको यूज में आएंगे। तो ये आप इन सब सिनोनिम्स के थ्रू आप जो है ना, आपको पहले लगेगा कि सर ये क्या है, मतलब कि ये इस तरीके के बेतुके हैं, मतलब क्यों, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगे तो यू विल रियलाइज कि नहीं नहीं, यही जो है आपको हमेशा वो फ्लैश करेगा कि हाँ इस तरीके से याद करना ज़्यादा बेटर होगा। तो आप याद करिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। चैनल को आपका अगर पसंद आया हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो इसका आपको अपडेट मिल सके। चलिए, तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग कोई एक अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे।